Semiconductor Electronics, Ardhachalak Electronics, presented by Dr. Y.P. Singh of SR Government Polytechnic College, Sagar. A material which has electrical conductivity between conductors and insulators are known as semiconductors. Their resistivity is in between conductors and insulators. Their resistance decreases as temperature increases, which is behavior opposite to that of conductors. वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य होती है उन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। उनका प्रतिरोध कंडक्टर व इंसुलेटर के मध्य होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, जबकि मेटल या चालक में इसका विपरीत होता है। सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स की संख्या के बराबर होती है, दैट इज n इज इक्वल टू p, जहाँ n इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है व p होल्स की संख्या है। होल क्या है? होल इज द लैक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट ए पोजीशन इन एन एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति वाली जगह को होल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, जबकि होल्स का चार्ज पॉजिटिव होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड, जिस कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ही होती है। 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और हायर टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह काम करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो कि पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप में आते हैं। इस चित्र में सिलिकॉन लेटिस दिखाया गया है। सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं व फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और करंट प्रोड्यूस करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन बैंड को क्रॉस करते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं, तो वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी छोड़ देते हैं। इसी वैकेंसी को होल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है व होल्स का चार्ज पॉजिटिव होता है। होल की इंपॉर्टेंस यह है कि यह उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जिस तरह इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है, परंतु इसकी विपरीत दिशा में। इस डायग्राम में होल का क्रिएशन समझाया गया है। पहले चित्र में सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं व कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरे चित्र में टेम्परेचर बढ़ने पर 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और वैलेंस बैंड में उनकी जगह होल क्रिएट हो जाते हैं। यदि 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो उनकी जगह पर वैलेंस बैंड में 3 होल क्रिएट हो जाते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि जर्मेनियम लेटिस में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फ्री हो गया है
व उसकी जगह पर वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो गया है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के मोशन व होल्स की शिफ्टिंग के कारण करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन होल का स्थान ले लेते हैं व अपने स्थान पर होल छोड़ देते हैं। अब अगला इलेक्ट्रॉन इस होल की जगह आ जाता है व उसके स्थान पर होल बन जाता है। इस प्रकार यह प्रोसेस चलती रहती है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन व होल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसलिए सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट एक डायरेक्शन में व होल्स के कारण करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। डोपिंग। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी की मिलावट को डोपिंग कहते हैं। जिन सेमीकंडक्टर्स में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है उन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इन सेमीकंडक्टर्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है। जिन सेमीकंडक्टर्स में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है उन्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इन सेमीकंडक्टर्स के पास होल्स की संख्या अधिक होती है। डोपिंग के दौरान सेमीकंडक्टर के 100 मिलियन भाग में केवल एक भाग इम्प्योरिटी का मिलाया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर। जिन सेमीकंडक्टर्स में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है उन्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, बेरियम। माना कि सिलिकॉन में ट्राइवैलेंट बोरॉन इम्प्योरिटी के रूप में मिलाया जाता है। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं व सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इस प्रकार बोरॉन के एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण चौथा कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन पाता। दिस मिसिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। अब ईच बोरॉन एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज को एक्सेप्टर्स कहा जाता है। इन दिस डायग्राम बॉन्डिंग बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन इज शोन। आप देख रहे हैं कि आपके राइट हैंड साइड में एक होल क्रिएट हो गया है। वह इंट्रिंसिक कंडक्टर, अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, वह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप की जाती है उन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है। इसके एग्जाम्पल हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। माना कि सिलिकॉन लेटिस में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी फॉस्फोरस मिलाई जाती है। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉस्फोरस के पास सिलिकॉन के कंपैरिजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। फॉस्फोरस के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फॉस्फोरस का 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता, इस कारण यह फ्री हो जाता है। इस प्रकार यह इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए फ्री होता है।
प्रत्येक फास्फोरस एटम एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है या डोनेट करता है। इस कारण पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डोनर भी कहा जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इम्प्योरिटी की मात्रा पर डिपेंड करती है। थोड़ी इम्प्योरिटी ही लाखों फ्री इलेक्ट्रॉन को जनरेट करती है। इन दिस डायग्राम फास्फोरस व सिलिकॉन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड को दिखाया गया है व एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है। कंपैरिजन बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अभी तक जो कुछ भी हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में समझा है उसी के बीच यह कंपैरिजन किया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पी-एन जंक्शन। सिलिकॉन लेटिस के एक पोर्शन में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जिस कारण यह भाग पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। दूसरे पोर्शन में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है व यह पोर्शन एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। दोनों पोर्शन के बीच पी-एन जंक्शन बन जाता है व इस प्रकार डायोड क्रिएट होता है, जिसे पी-एन जंक्शन डायोड कहा जाता है। पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में होल्स होते हैं व इनकी संख्या अधिक होती है, जबकि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में होते हैं और इनकी संख्या कम होती है। फॉर्मेशन ऑफ पी-एन जंक्शन। एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं व माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में होल्स होते हैं। एक ही सेमीकंडक्टर लेटिस में पी टाइप व एन टाइप रीजन बनाया जाता है। सेमीकंडक्टर्स का उपयोग रेक्टिफायर्स में व एलईडीज में होता है। इस डायग्राम में एक ही सेमीकंडक्टर लेटिस में एन रीजन व पी रीजन दिखाया गया है। एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं व पी रीजन में होल्स फ्री होते हैं। डायोड के सिंबल में एरो का निशान पॉजिटिव करंट फ्लो दिखाता है। डिप्लीशन लेयर। पी रीजन से होल्स माइग्रेट होकर एन रीजन में चले जाते हैं व इसी प्रकार एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होकर पी रीजन में आ जाते हैं। इस माइग्रेशन को रोकने के लिए सेमीकंडक्टर में पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। पहले डायग्राम में होल्स व इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल स्टेज दिखाई गई है। कुछ क्षण पश्चात होल्स व इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होते हैं। तीसरे डायग्राम में माइग्रेशन के कारण निर्मित पोटेंशियल बैरियर को दिखाया गया है। इस डायग्राम में फिर से डिप्लीशन रीजन को दिखाया गया है। बायसिंग। किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दो पॉइंट्स के अक्रॉस लगाए गए वोल्टेज को बायसिंग कहते हैं। बायसिंग दो तरह की होती है, पहली फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरी रिवर्स बायसिंग। डायोड के पॉजिटिव भाग में पॉजिटिव वोल्टेज लगाया जाए व नेगेटिव पोर्शन में नेगेटिव वोल्टेज लगाया जाए तो यह फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। फॉरवर्ड बायसिंग के कारण पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस कम हो जाती है, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के पास बैरियर क्रॉस करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी होती है। इस तरह जंक्शन के अक्रॉस करंट का फ्लो बढ़ जाता है और आप देख रहे हैं कि डिप्लीशन रीजन यहाँ काफ़ी थिन हो गई है।
रिवर्स बायसिंग, जब सप्लाई का नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव रीजन में और सप्लाई का पॉजिटिव डायोड के नेगेटिव रीजन में लगाया जाए तो यह रिवर्स बायसिंग कहलाएगी। यहाँ पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस कम हो जाती है। सॉरी, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस बढ़ जाएगी। रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस बढ़ती है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के पास पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करने हेतु सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती। इन दिस डायग्राम, थिक डिप्लीशन रीजन इज शोन ड्यू टू रिवर्स बायसिंग। पोटेंशियल बैरियर, सेमीकंडक्टर में होल्स पी रीजन से एन रीजन में डिफ्यूज करते हैं व इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज करते हैं। इस डिफ्यूजन या माइग्रेशन को रोकने के लिए पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करने के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस पोटेंशियल को बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। किसी सेमीकंडक्टर का पोटेंशियल बैरियर अमाउंट ऑफ डोपिंग और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यह सिलिकॉन के लिए लगभग 0.7 वोल्ट व जर्मेनियम के लिए लगभग 0.3 वोल्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, डायोड की विशेषताएं। डायोड हमेशा एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। डायोड ऑलवेज कंडक्ट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। डायोड डू नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। रेक्टिफिकेशन, एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में कन्वर्जन की प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। जो डिवाइस रेक्टिफिकेशन करती है उन्हें रेक्टिफायर्स कहा जाता है। रेक्टिफायर्स इस प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कंडक्ट करते हैं व रिवर्स बायसिंग में करंट को फ्लो नहीं करने देते। रेक्टिफायर्स दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट सिग्नल के आधे सिग्नल को ही रेक्टिफाई करते हैं। यह रेक्टिफायर्स एक डायोड, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लोड रेजिस्टेंस से मिलकर बने होते हैं। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट लिया जाता है। इनपुट एसी वोल्टेज के रूप में ट्रांसफार्मर के अक्रॉस दिया जाता है। आउटपुट पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज के रूप में लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस लिया जाता है। यह इस प्रिंसिपल पर कार्य करता है कि डिक्रीज्ड वोल्टेज इज गिवन टू डायोड एज एन इनपुट और यह डायोड केवल फॉरवर्ड बायस करंट या पल्स को ही अलाउ करेगा वह रिवर्स बायस करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, अर्थात ब्लॉक करेगा। ट्रांसफार्मर को दिए इनपुट में पॉजिटिव व नेगेटिव साइकिल होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर्स केवल पॉजिटिव साइकिल को अलाउ करेगा व नेगेटिव साइकिल को ओमिट करेगा। इस डायग्राम में हाफ वेव रेक्टिफायर दिखाया गया है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट के रूप में आएगी तो S1 पॉजिटिव होगा व S2 नेगेटिव होगा। इस प्रकार डायोड फॉरवर्ड बायस होगा व आउटपुट में हाफ वेव लोड RL के अक्रॉस प्राप्त होगी। जब नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट के रूप में आएगी तो S1 नेगेटिव होगा व S2 पॉजिटिव होगा। इस प्रकार डायोड रिवर्स बायस होगा व कंडक्ट नहीं करेगा, अतः लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस आउटपुट नहीं मिलेगा। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक इनपुट साइकिल को केवल आधा भाग, जो कि पॉजिटिव भाग है, ही रेक्टिफाई हुआ है। पुनः इस डायग्राम में आपको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन समझाया गया है। इस कारण से ही इस रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है।
हाफ वेव रेक्टिफायर के एडवांटेजेस हैं, यह बहुत चीप होता है, सस्ता होता है, बहुत सिंपल है और कंस्ट्रक्ट करने में भी बहुत आसानी से कंस्ट्रक्ट हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, आउटपुट कंटेन्स इन एडिशन टू डीसी सम फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज। आउटपुट में डीसी के अलावा एसी इनपुट वोल्टेज की कुछ आवृत्ति भी शामिल हो जाती है। रेक्टिफिकेशन बहुत कम होता है, केवल आधा इनपुट ही रेक्टिफाई होता है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज ऑल्सो वेरी लो। फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट सिग्नल के दोनों पोर्शन को रेक्टिफाई करता है। इसमें 2 डायोड, एक ट्रांसफार्मर, एक लोड रेजिस्टेंस RL होता है। पहला डायोड एक हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है व दूसरा डायोड दूसरे हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 फॉरवर्ड बायस व डायोड D2 रिवर्स बायस होता है। हेंस D1 कंडक्ट करता है व D2 रिमेन्स इन ऑफ पोजीशन। लोड RL के अक्रॉस आउटपुट प्राप्त होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 फॉरवर्ड बायस होगा व डायोड D1 नेगेटिव बायस होगा। D2 कंडक्ट करेगा व D1 कंडक्ट नहीं करेगा। नेगेटिवली हाफ इनपुट भी रेक्टिफाई होकर लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस प्राप्त होती है। इस डायग्राम में फुल वेव रेक्टिफायर दिखाया गया है। इस डायग्राम में फुल साइकिल को दिखाया गया है जो कि इनपुट के रूप में है और रेक्टिफाई होने के बाद कंबाइन आउटपुट किस प्रकार दिखेगा यह भी दिखाया गया है। फुल वेव रेक्टिफायर के एडवांटेजेस हैं, द आउटपुट एंड एफिशिएंसी आर हाई बिकॉज AC सप्लाई डिलीवर्स पावर ड्यूरिंग बोथ दिस हाफ साइकिल्स। उत्पादन और क्षमता दोनों उच्च हैं क्योंकि दोनों चक्र का आउटपुट मिलता है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इट रिक्वायर्स मोर डायोड्स। दूसरा है फॉर स्मॉल वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज नॉट सूटेबल। अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसके आधार पर MCQs को सॉल्व करेंगे। पहला, इन PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड कंडीशन P is connected with A positive of the supply, B negative of the supply, C earth, D N side of the diode. The correct answer is A. Question number 2. A semiconductor is made by A electronic bond, B covalent bond, C coordinate bond, D none of the above. And you know the answer is B covalent bond. Question number 3. Usually a semiconductor has dash 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 covalent electrons. आपको पता है इसका आंसर 4 रहेगा, अतः आंसर C। 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, 4 कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. When a pure semiconductor is heated, its resistance A increases, B decreases, C no changes, D nothing can be said. And the answer is B, resistance decreases. Question number 5. The arrow direction in the diode symbol indicates A direction of electron flow, B direction of hole flow, C opposite to the direction of hole flow, D none of the above. And the answer is B direction of hole flow. Question number 6. When the diode is forward biased, it is equivalent to A an off switch, B a high resistance, C an on switch, D none of the above. And the answer is C. Forward biasing में current flow होगी, इसलिए it is in on switch. Question number 7.
The forward voltage drop across a silicon diode is about A 2.5 volt, B 10 volt, C 3 volt, D 0.7 volt, and the answer is D. Question number 8. Electrons in the outermost orbit or shell of an electron are called A conduction band electrons, B valence band electrons, C free electrons, D negative ions, and the correct answer is B valence band electrons. Question number 9. In a full wave rectifier, the current in each diode flows for A whole cycle of the input signal, B more than half cycle of the input signal, C half cycle of the input signal, D none of the above, and the answer is A whole cycle of the input signal. Question number 10. With full wave rectification, current through the load resistance must be in opposite direction, B to the external load, C from the reverse biased diode, D in the same direction, and the correct answer is D in the same direction. तो आपने अभी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स को समझा. थैंक यू.